हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। किसी को आने जाने से रोकना ये गलत भ्रम फैलाने का प्रयास किया। पहले भी हम अयोध्या गए, आज भी अयोध्या जाएंगे, कल भी अयोध्या जाएंगे। ना हम तो वृंदावन जाते हैं कृष्ण भगवान के पास। जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। 22 जनवरी का न्योता मिला तो धर्म संकट का अध्याय अपने आप ओपन हो गया। न्योता वाले जाने और न जाने में फंसे हैं, तो जिन्हें न्योता अभी तक नहीं मिला उनमें से कुछ जाने पर भी अड़े हैं। ये कोई और साल होता तो धर्म संकट पर इतनी चर्चा, इतनी बहस शायद नहीं होती, लेकिन 22 जनवरी का कनेक्शन 24 से है। 24 यानी लोकसभा चुनाव। इसलिए सियासत में ये धर्म संकट कई लोगों का खेल बना रहा है तो कईयों का खेल बिगड़ रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और प्रभु राम के मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ का हर निवासी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अधीर हो रहा है कि कब वो मुहूर्त आएगा जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लेकिन पॉलिटिक्स के कई दिग्गजों के लिए 22 जनवरी की तारीख धर्म संकट बनकर खड़ी है। सबसे पहले असमंजस में फंसे उस चेहरे की प्रतिक्रिया सुनाते हैं जो विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट का प्रबल दावेदार भी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी के चीफ भी। ये सब मुझे इनविटेशन मिला। खुद वो सेक्रेटरी आए थे, पहले जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, फिर जो ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी शंकर जी, ऐसा कुछ नाम है, शंकर सिंह, मुझे याद नहीं, वो आए थे, इनविटेशन दिए हैं। मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना। मल्लिकार्जुन खड़गे को सियासत में करीब 50 सालों का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर भी खड़गे ये तय नहीं कर पा रहे कि 22 जनवरी को वो कहां होंगे। सवाल है कि वो कौन सी बाधा है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और कांग्रेस चीफ के बीच है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या गए तो क्या सियासत पर इस उपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि खड़गे और नीतीश ने अगर अयोध्या जाना तय किया तो इससे उनको लाभ होगा। और मैं नहीं मानता हूं कि इससे मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएंगे और उन्हें वोट नहीं देंगे। आज भारत का जो मुसलमान वोटर है वो जो हिंदू संबंधी प्रश्न है उनके आधार पर नहीं तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। वो ये देखना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन परास्त कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, मुसलमानों का वोट उसको जाएगा। वो इस आधार पर नहीं तय करेगा कि अयोध्या कौन गया है, कौन नहीं गया है। मुसलमानों के साथ खड़े होने, जो अपने आप को सरपरस्त कहते थे, नुमाइंदगी करने का दावा करते थे, वो लोग आज थोड़ा सा दूर दूर रहना चाहते हैं मुसलमानों से। हिंदुओं के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ भी ऐसे छुपकर खड़े रहना चाहते हैं, ऐसे डरे दुबके से खड़े रहना चाहते हैं कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। मुसलमान नाराज होता ही नहीं हिंदुओं के साथ खड़े होने में। यह आपकी दुविधा है और यही दुविधा खड़गे साहब की होगी, नीतीश कुमार जी की होगी कि वो राम मंदिर जाएं या नहीं जाएं। पूरे भारत में जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, उन खेमों को भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनना जरूरी है, क्योंकि जिस अयोध्या के नाम पर एक ध्रुवीकरण का आभास होने लगा है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद कोई पॉलिटिकल फोर्स सबसे सॉलिड है तो वो है समाजवादी पार्टी। क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है।
विपक्ष के लिए राजनीति में हिंदुत्व के सूरज का ताप कहीं सबसे ज्यादा है तो वो सूबा यूपी ही है। नरेंद्र मोदी लोकसभा में मैदान मारते हैं तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में हिंदू राष्ट्रवाद के ये दो हस्ताक्षर पॉपुलैरिटी मीटर में भी बहुत आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम को पार्टी और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए एंटी बीजेपी दलों के लिए 22 जनवरी का कार्यक्रम किसी धर्म संकट से कम नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी ने और राम मंदिर ट्रस्ट ने एक रणनीति के तौर पर विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा है और इसकी वजह से वे दुविधा में पड़ गए हैं और ये दुविधा उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इस दुविधा से निकल सकते हैं और भाजपा ने उनके लिए जो जाल बिछाया है, जो ट्रैप तैयार किया है, उस ट्रैप से वो बच निकल सकते हैं। लेकिन वो नए तरीके सोचने में असमर्थ। जैसे कि उद्धव ठाकरे ने कहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे न्योता नहीं मिला है लेकिन मैं 22 तारीख को जाऊंगा और नदी के किनारे जाकर आराधना करूंगा, उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करूंगा। तो इस तरीके से बहुत तरीके हो सकते हैं जब आप बीजेपी के ट्रैप से बच पाएं। अब यूपी से चलिए बिहार। यहाँ बीजेपी के मुकाबले सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है लालू यादव की पार्टी आरजेडी। लालू के लाल तेज प्रताप से जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राम की गरिमा को कृष्ण की महिमा से जोड़कर गेंद भगवान के पाले में डाल दी। क्या आप भी जाएंगे क्या राम मंदिर? ना, हम तो वृंदावन जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त। अयोध्या का असर सियासत पर खूब है, लेकिन सियासत का रत्ती भर असर भी अयोध्या पर नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर और मंदिर परिसर को तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर्स के साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दल और कुछ नेता 22 जनवरी पर बोलने और अयोध्या जाने से जरूर बच रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या में है वो खुद को भाग्यशाली मानकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का गौरव हासिल करने के लिए शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं।